सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक कहानी चलती है कि ऋषि पराशर के यहाँ पर एक बड़ा चूहा आ गया कुटिया में, जहाँ पर उनका आश्रम था। तो बड़ा चूहा था, मोटा था, शक्तिशाली था। वह चीज़ें गिरा देता, मटकी तोड़ देता, मिट्टी के बर्तन गिरा देता और कपड़े कुतर लेता, और यहाँ तक कि शॉल वगैरह जो पहनते हैं, जिस पर जैसे कोई नारायण नारायण लिखता है, राम राम लिखता है, या जो चीज़ें माला काम में आती है, ध्यान में आसन जो काम में आते हैं, वो भी खराब होने लगे। और बात तब बहुत बढ़ गई जब ग्रंथ भी जो लिखे जा रहे वो कुतरने लग गया। तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने गणपति को प्रार्थना की और गणपति ने अपना पाश फेंका उस चूहे पर। पाश रस्सी का फंदा जो उनके एक हाथ में रहता है, एक हाथ में अंकुश, तो वो फंदा फेंका और चूहा भागते जा रहा है, हर जगह भागा, पाताल में भी पहुंच गया, मगर उस फंदे ने पीछा नहीं छोड़ा, उसको पकड़ कर लाया। कहानी ऐसी कहती है कि कहीं पर भी विकार कितना भी गहरा हो, विकार कितना भी अंदर तक गया हो, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर वो सही ढंग से प्रयास कर रहा है तो भक्ति की शक्ति से ये संभव है। वो जब आरती करता है, प्रार्थना करता है, तो उसको सपोर्ट मिलता है, तो वो रिसेप्टिव होता है। तो विकार कितना भी गहरा है, वो पाताल में चला गया, वहां से भी उसको पकड़ कर लाया ताकि और किसी के लिए वो तकलीफ क्रिएट न कर सके, उसको पकड़ कर लाया। फिर चूहा जब गिरफ्तार हो गया तब वो इल्तिजा करने लगा गणेश की, और वो सुनकर फिर गणेश ने दया की और कहा कि ठीक है, तुमको छोड़ देते हैं और तुम आगे ये मत करना किसी के साथ, और तुमने अच्छे ढंग से हार मानी है, तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो तो तुमको कुछ वरदान मांगना है तो मांग लो। तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। अहंकार कैसा होता है अहंकार कैसा होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बोलो, मैं देता हूं। मतलब मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं अरेंज कर सकता हूं, सभी के घरों में घुस सकता हूं मेरी पहुंच हर जगह है, पाताल तक है, तो आपको कुछ चाहिए तो बोलो। तो गणेश की कहानी से आपको हिंट्स मिलते हैं कि कैसे विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। बलिदान, बुद्धि, दृष्टि, गणेश की बलिदान बुद्धि। गणेश ने क्या बलिदान किया, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया, दृष्टि यानी देखने की कला, विसर्जन की कला कैसे उनके अंदर थी, जिस वजह से विकारों को समाप्त करना आसान रहा। तो गणेश जी ने क्या कहा होगा, गणेश जी को गुस्सा नहीं आ गया कि अभी ये तो मुझे ही कह रहा, तुम मांगो। तो उन्होंने उसकी ही बातों का फायदा लिया। अहंकार को जैसे ना फुलाकर फिर उसको फोड़ना है, तो अच्छा कहा कि अब ऐसा कर, मुझे वर दो, तुम मेरे वाहन बन जाओ, तुमसे ये चाहिए मेरा वजन उठाने के लिए कोई मिलेगा नहीं, ऐसा गणेश ने कहा। भारी है ना, तो हाँ हाँ ठीक है, मैं कर सकता, मैं इतना बहादुर हूं। तो उसको मालूम नहीं था कि ये वर देना गणेश जी को कितना भारी पड़ने वाला है गणेश जी बैठे तो पूरी हवा निकल गई तब वो घमंड समाप्त हुआ और उसने वापस रिक्वेस्ट की कि थोड़ा वजन कम करो अपना। तो गणेश ने अपना वजन हल्का फुल्का कर दिया और उसके बाद चूहा उनकी सवारी बना रहा। तो कहानी में क्या इशारा था कि कैसे आपके ही विकार आपके साथ कैसे बात करते, तब आपको कैसे चतुराई से काम लेना है।
मन में आता ना विचार कि ये काम हम कल करते या बाद में करते हैं, या ये संभव नहीं है। अच्छा, कितना संभव है? आप बोलते कितना संभव है? ध्यान में बैठना है, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। अच्छा, कितनी देर बैठ सकते हो? चतुराई के साथ माइंड कैसे चकमा देता है, एस्केप ढूंढता है काम न करने का और विकारों में उलझे रहने का। जो अच्छा लगता है ना एंटरटेनमेंट, तो लगता है वही करते रहे। तो उसी से बातचीत कैसे करनी है। तो बलिदान बुद्धि, बलिदान शब्द क्यों आया? क्योंकि गणेश जी ने राक्षसों को मारने के लिए, एक ऐसा राक्षस था गजमुखासुर, गजमुखासुर यानी एक ऐसा राक्षस था जो उसका मुंह हाथी जैसा था। तो उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको वर था कि कोई भी मार नहीं सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी देवी देवता, कोई भगवान मार नहीं सकता। तो गणेश जी का चेहरा क्योंकि आधा हाथी का था और उनको वर था कि अस्त्र वगैरह नहीं मार सकता कोई भी अस्त्र, तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर उसको मारा, अपना दांत तोड़कर। तो ये बलिदान दिया। और बलिदान में कैसा ये बलिदान है, यानी पहले ही पर्सन का चेहरा इस तरह का है कि लोग मजाक उड़ा पाएं। चांद ने भी मजाक उड़ाया था गणेश जी का, तो उसको भी अभिशाप मिला हुआ है ना कि लोग देखते नहीं उस दिन चांद को। तो पहले ही ऐसा चेहरा है, ऊपर से और ऐसी कुछ चीज जोड़ दी, दांत भी तोड़ दिया, एक दांत तोड़ दिया। तो वो करने से भी वो नहीं हिचकिचाए। बलिदान बुद्धि दृष्टि, उस दांत से उनको मारा। और एक कहानी ऐसी भी आती है, जैसे महाभारत की जो कथा लिखी थी उन्होंने उसी दांत से लिखी, यानी एक कार्य होने जा रहा है इसलिए उन्होंने वो दांत तोड़ा। कहानियां अलग अलग ढंग से बताई जाती है, मगर मूल बात क्या बताई जा रही है कि बलिदान देना इम्पर्सनल कार्य के लिए। जब इंसान इम्पर्सनल जीवन जीने लगता है, अव्यक्तिगत जीवन जीने लगता है, तो विकारों का प्रभाव कम होते जाता है। जब पर्सनल है तब सुख सुविधा अपने लिए ही इंसान सोच पाता है। जब दूसरों का वो आनंद देखता है कि दूसरे जब दुखों से मुक्त हो रहे हैं तो कितना आनंद है, तो वो अपने विकार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए कुर्बान किए जा सकते हैं। अपने विकारों से मिलने वाला सुख जो है, उस सुख को हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसा बलिदान गणेश जी के द्वारा हुआ और इस तरह राक्षसों को मारा गया। और अलग अलग तरह के अवतार उनके जो कहे जाते हैं गणेश पुराण में, तो सभी अवतारों में इस तरह की कहानियां हैं। किसी में क्रोधासुर को मारा, किसी में कामासुर को मारा, मोहासुर को, मत्सर दैत्य को मारा, लोभासुर। तो सभी असुर समाप्त हुए। अष्टविनायकों को लोग याद रखते हैं, उन जगहों पर जाकर आते हैं। तो प्रथा के पीछे पर्पस था कि लोग अपने विकारों को जान पाएं। कहीं जाकर आ गए और अपने विकारों को जाना नहीं, सब जगह जाकर आए तो असली बात तो हुई नहीं कि कौन सा विकार समाप्त हुआ। हर ट्रिप के साथ एक विकार समाप्त हुआ क्या, तो वो वर्थ है जाना। एक एक असुर भी समाप्त होता जाए। तो कहानियों में ये सारे इशारे आपको मालूम पड़े। और 3 शब्द जो आए गणेश जी के, बलिदान बुद्धि उनमें थी, बलिदान देने की बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जो विकार को उसकी ही भाषा में समाप्त कर सके, ऐसी बुद्धि। इसलिए उनका माथा रिमाइंडर होता है समझ का, बुद्धि का, विवेक का। विवेक शक्ति इस्तेमाल की जाए। क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं? खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं? जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है? अगर आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानकर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग, यह 3 दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है। क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। यह शिविर होने जा रहा है
मनन आश्रम पर, तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।